प्रेम शुक्ला जी, एक नया आरोप लग रहा है आप पर। क्यों खरीद रहे हैं आप मुसलमानों के वोट? बंगाल में क्या जरूरत पड़ गई आपको कि पैसे देकर आप वोट खरीदने जा रहे हैं? तो मुसलमानों को बिकाऊ कहना मुसलमानों का अपमान है। अभी सैयद वसीम अख्तर जी मेरे पैनल में बैठे हैं, पूछिए MIM पार्टी मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है क्या जो है ये मुसलमानों को बिकता हुआ जानते हैं कि मुसलमान बिकाऊ है? भारतीय जनता पार्टी खरीद लेगी, कांग्रेस खरीद लेगी, सपा खरीद लेगी। किसी भी संप्रदाय के लोगों को बिकाऊ कहना उस संप्रदाय का घोर अपमान है। मैं ममता बनर्जी जिस तरह से मुसलमानों का अपमान कर रही है उसकी निंदा करता हूँ। किसी भी संप्रदाय को बिकाऊ नहीं कहना चाहिए। नहीं, आरोप आप पर यह है कि आप लोग बांग्लादेश का कभी डर दिखाकर यहाँ हिंदुओं को एकजुट करते हैं, कभी योजनाओं से वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ममता बनर्जी सतर्क कर रही हैं कि इनकी चाल में नहीं आना है, ये बांग्लादेश का भी डर दिखाएंगे। योजनाएं तो जन कल्याणकारी होती है और जब जनता का कल्याण होगा तो स्वाभाविक तौर पर जनता अपने कल्याण करने वाले के पक्ष में जनादेश देती है। अब उसको खरीदना कहना जो है मेरी समझ के बाहर है कि कहां से तो ये समझ वो विकसित करती है। जहां तक बात है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे न केवल बंगाल बल्कि पूरा देश जो है वहां जिस तरह से हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है और मोहम्मद यूनुस के शासन में आने के बाद जिस तरह से 2000 बार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं, उसके कारण भारत का सामान्य से सामान्य नागरिक चिंतित है। उसको इस बात पर दुख है कि वहां लगातार हिंदुओं पर हो रहा उत्पीड़न जो है वो रुकना चाहिए। और ये उत्पीड़न अकेले बांग्लादेश में नहीं है, बंगाल में भी, बंगाल में मुर्शिदाबाद में आज कल ही जो है अदालत ने उस पर ट्रायल किया है और उसका फैसला रिजर्व किया है कि एक ही परिवार के पिता पुत्र को जिस तरह से जो है वक्फ कानून का विरोध करते करते एक ही परिवार के पिता पुत्र की जिस नृशंसता से वहां पर जमा मुस्लिम भीड़ ने हमला करके हत्या की, वह मुर्शिदाबाद को भी बांग्लादेश का विस्तार बनाते हुए दिखा रही है। चले मैं जवाब ले लेती हूँ। घटना है। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ हैं, TMC को सपोर्ट करते हैं, ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं। मैं जवाब लेती हूँ उस बात का। तौसीफ अहमद खान साहब, क्या समझ में आ रहा है? क्या बीजेपी के इन्हीं मुद्दों को लेकर, मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसे लेकर, बांग्लादेश के बाद हिंदुओं को एकजुट होते देखकर अब ऐसा लग रहा है कि वोट बैंक छिटक रहा है, इसलिए ये आरोप लगा रही हैं दीदी कि मुसलमानों को और मतुआ समाज को पैसे देकर बीजेपी खरीद लेगी? अगर ऐसा होगा तो आपके हाथ में तो कुछ नहीं बचेगा फिर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। वो चाह रहे हैं कि कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा चलता रहे, किसी तरीके से नॉन बीजेपी वोट्स को बांट दिया जाए। लेकिन पिछले चुनाव में और पिछले से मतलब पिछले आपके MP चुनाव हुए, स्टेट इलेक्शंस हुए और फिर पंचायत इलेक्शंस हुए, तीनों चुनाव में बीजेपी ने यही हथकंडे अपना चुके हैं। बीजेपी ने कोशिश किया था कि नॉन बीजेपी वोट्स को बांटा जाए, पैसे दे करके, डरा करके, और जो भी उनके जो है टैक्टिक्स उन्होंने अपना चुके हैं। तो ये सेम स्टोरी है और इसका रिजल्ट सेम आने वाला है। ममता बनर्जी को इस दफा पिछले चुनाव से ज्यादा सीट लेकर के आएंगी। 2021 में जितनी सीट असेंबली में ममता बनर्जी को मिली है उससे ज्यादा सीट ममता बनर्जी को मिलेगी, क्योंकि बंगाल की जनता, और मैं बंगाल की जनता की एज अ होल बात कर रहा हूं, उनको जो है ये चश्मे में उतारना इतना आसान नहीं है कि हम मंदिर और मस्जिद का बात उठाकर बटोर लेंगे। ये दूसरे राज्य में हो सकता है। नहीं, अच्छा एक बात बताइए तौसीफ जी, बंगाल में रहकर बंगाल में बांग्लादेश की बात करना और उसको लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन करना, क्या ये बंटवारा है? मुद्दे भी ना रखें, मुर्शिदाबाद की सच्चाई ना बताएं, या बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर एकजुट ना हो? नहीं, बंगाल की जनता को क्या बीजेपी ये बताना चाह रही है कि ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही है? ममता बनर्जी को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से या यूनुस से मिल करके बातचीत तय करना चाहिए कि यहाँ पे वहां पे जो हो रहे जुल्म को रोकना चाहिए। यह जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है।